मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदी बना लो, मैं तुम्हारे व्योम की झनकार होना चाहता हूँ। अर्चना को आ गया मैं, पाँव तो आगे बढ़ाओ, प्रभामय पद्म का मैं अब उपहार होना चाहता हूँ। नमस्कार, रामधारी सिंह दिनकर जी की इन तेजस्वी और प्रेम में पगी हुई पंक्तियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। साहित्य में प्रेम के मोती छिपे हुए हैं जो न केवल आपको प्रेरित करते हैं बल्कि कभी कभी आपके जख्मों पर मरहम भी लगाते हैं, आपको एक नया हौसला देते हैं। और यही हौसला मिलता है आपको कला, संस्कृति और हुनर की दुनिया से, जिसकी सतरंगी कहानियां हम लेकर आते हैं रंग तरंग में। तो आइए आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। नैन पुराने दरस पुरानी, इन नैनों को नव स्वप्न दो, नवल आस हो नवल प्यास हो, अभिव्यक्ति को एक नव आंगन दो। हमारी अभिव्यक्ति के आंगन में कलाओं की खूबसूरत रंगोलियां सजती हैं और भरतनाट्यम नृत्य भी एक ऐसी ही रंगोली सजाता है। ये रंगोली पिछले दिनों भी सजी नवदुर्गा सांस्कृतिक समारोह में, जहां भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से नवदुर्गा के रूप को भी साकार किया गया और हमारी संस्कृति में छिपे रहस्यों को भी उजागर किया गया। आइए आपको उसी सांस्कृतिक संध्या में लिए चलते हैं। नृत्य में साधना की शक्ति होती है और यही शक्ति मंच पर साकार रूप लेती नजर आई जब दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयाम नृत्य संस्थान के कलाकारों ने नवदुर्गा नृत्य समारोह में अपनी कला का परचम लहराया। नृत्य और नारी शक्ति एक साथ एक मंच पर थिरकती नजर आई। नृत्य गुरु श्रीमती सिंधु मिश्रा की शिष्याओं ने भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति में छिपी कहानियों को उजागर किया। भरतनाट्यम नृत्य भारत के प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारतीय संस्कृति में गुरु ईश्वर तुल्य रहा है और कार्यक्रम की शुरुआत भी गुरु वंदना के साथ हुई। और भरतनाट्यम नृत्य में भी इसी महान गुरु शिष्य परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। ज्ञान के इस आराध्य देव को कलाकार किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले नमन करना नहीं भूलते। गणपति वंदना के माध्यम से भगवान विनायक को भी नमन किया गया। आयाम नृत्य संस्थान लंबे समय से नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति की आराधना कर रहा है। इस कार्यक्रम में भी इन कलाकारों ने माँ दुर्गा के 9 रूपों को नमन किया और सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति की आराधना की। कार्यक्रम में आदि गुरु श्री शंकराचार्य के नवदुर्गा स्तोत्रम के माध्यम से देवी के 9 रूपों को दर्शाया गया। शंकराचार्य जी ने पोइट्री लिखी, उस पोइट्री को हम लोगों ने साकार करने की कोशिश की, स्वरूप में करने की कोशिश की और लोगों को अच्छा लगा, दर्शकों को बहुत पसंद आया। उसके लिए हम उनके भी आभारी हैं और मैं अपनी यंग डिसाइपल्स के ऊपर मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने इतने अच्छे से उनका इतना जीवंत स्वरूप दिखाया कि दर्शकों को मतलब भा गया, बिल्कुल छू गया।
अंबिका भारतीय संस्कृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और नृत्य के माध्यम से उनकी शक्ति को मंच पर प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के अंत में राम और सीता के प्रेम को प्रदर्शित करती प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। हर आयु वर्ग के कला प्रेमियों ने इस अभिव्यक्ति का आनंद लिया। रागम चारुकेशी और आदितालम में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत की नृत्य कलाओं में संस्कृति की कहानियां महकती हैं और इन्हीं कथाओं की खुशबू से महका था आयाम नृत्य संस्थान का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहां युवा पीढ़ी नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति से जुड़ने में सफल रही। रंग तरंग, डीडी न्यूज। गागर में सागर सी बूंदे, बूंदों में रचना संसार, एक रंग पर कैसे ठहरूं इस जीवन के रंग हजार। कला इस जिंदगी के हजार रंगों को हमारे सामने लाती है। हमारी कलाएं, हमारा शिल्प केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि कलाकार का नजरिया भी हमारे सामने लेकर आती है। एक ऐसी कलाकार थी सरोज जैन, जिनके शिल्प, जिनकी कलाकृतियों ने पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरी। उन्हीं कलाकृतियों से सजी थी एक कला प्रदर्शनी जो पिछले दिनों त्रिवेणी कला संगम में आयोजित हुई, जिसे कला प्रेमियों का भरपूर प्यार मिला। कला अभिव्यक्ति के हजार माध्यम सामने लाती है, लेकिन चित्रकला इन माध्यमों में अपना एक अनोखा स्थान रखती है। कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है, लेकिन कुछ तस्वीरें तो जिंदगी की सारी जद्दोजहद को बयां कर देती हैं। तो वहीं शिल्प ठहर कर भी जिंदगी की कहानी को अभिव्यक्त करता है। एक कलाकार के जाने के बाद भी उनकी कहानियां कभी चित्रकला तो कभी शिल्प के माध्यम से जिंदा रह जाती हैं। ऐसे ही अनगिनत कहानियां लेकर आए कलाकार सरोज जैन की कला प्रदर्शनी। सरोज जैन ने दशकों तक अपनी कला के माध्यम से जिंदगी से जुड़े हजार रंग कला प्रेमियों के साथ साझा किए। उनके जाने के बाद भी उनकी कला को सम्मान देने के लिए देश के जाने माने आर्टिस्ट सामने आए। उन्हें साहित्य कला परिषद सहित कई प्रतिष्ठित कला सम्मानों से नवाजा गया था। नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी, त्रिवेणी कला संगम, ललित कला अकादमी जैसे राष्ट्रीय कला संस्थानों के साथ साथ दुनिया भर के कला संग्रहालयों में उनकी कलाकृतियों को जगह मिली थी। भारत का कला जगत भी आज उन्हें पूरी शिद्दत के साथ याद कर रहा है। हमारी ललित कलाएं जिंदगी के रंगों के साथ साथ मन की गहरी गुफाओं में छिपी अभिव्यक्तियों को भी उजागर करती हैं। शाश्वती चौधरी भी एक ऐसी ही कलाकार है जो अपनी कला के माध्यम से इंसान के मन को समझने का प्रयास कर रही हैं। इन रंगों में स्वीकृति के रंग ही नहीं है, बल्कि अस्वीकृति के स्वर भी हैं। उनकी कला प्रदर्शनी द रिजेक्ट नेशन भी ऐसे ही रंगों को समेट कर लाई। मिक्स मीडिया में उनके द्वारा की गई चित्रकारी उन भावों को व्यक्त करती है जब किसी इंसान को अस्वीकृत यानी रिजेक्ट कर दिया जाता है। कला की यही खूबी है, इसमें सुंदरता के साथ साथ बेतरतीबी के लिए भी प्यार है। ये स्वीकृति के साथ साथ अस्वीकृति के स्वर भी सामने लाती है और ऐसे अनूठे प्रयासों की भरपूर सराहना होनी चाहिए। रंग तरंग, डीडी न्यूज।
माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर साहित्य में जीवन का दर्शन छिपा है, और जब ये दर्शन संगीत के साथ हाथ मिला लेता है तो बात और भी मधुर और गहरी हो जाती है। और जब ये दर्शन डॉक्टर भारती बंधु जैसे महान कलाकारों के कंठ से निकलता है तो उसकी बात बहुत दूर तक जाती है। पिछले दिनों अपने कबीर और सूफी गायन से डॉक्टर भारती बंधु ने कला प्रेमियों का मन मोह लिया। आइए आपको इसी भजन संध्या में लिए चलते हैं। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। कबीर दास के निर्गुणी भजनों की निर्मल धारा भारतीय भक्ति संगीत की एक ऐसी विधा है जिसके स्वर आज भी कलाकारों और सुनने वालों को मार्ग दिखा रहे हैं। एक ऐसी संगीत संध्या का आयोजन साहित्योत्सव की ओर से किया गया, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु ने अपने सूफी और कबीर गायन से भक्ति साहित्य को संगीत प्रेमियों तक पहुंचाया। कबीर ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को निर्मल करे आपहु शीतल होए। कबीर वाणी की यही शीतलता और सूफी गायन का यही आध्यात्म डॉक्टर भारती बंधु के गायन के माध्यम से सुनने वालों तक पहुंचा। डॉक्टर भारती बंधु ने 15 साल की उम्र से भजन गायन करना शुरू किया। खास बात यह है कि जो लोग कभी उन्हें सूफी और भजन गायन ना करने की सलाह देते थे, आज वही घंटों बैठकर उनका भजन और सूफी गायन सुनते हैं। अपनी प्रतिभा से कबीर और सूफी गायन को नए मयार पर पहुंचाने के लिए डॉक्टर भारती बंधु को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। रंग तरंग के लिए रेशमा की रिपोर्ट। अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है, रास्ता कोई नदी यूं ही कहाँ छोड़ती है। हमारी संस्कृति की नदियाँ भी तमाम चुनौतियों, तमाम बाधाओं के बावजूद भी अविरल बहती जा रही है और इसमें नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। और इन अध्यायों को जोड़ रहे हैं वो महान कलाकार जो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। एक ऐसे ही कलाकार हैं कुचिपुड़ी नृत्यांगना स्वप्न सुंदरी, जिनसे हाल ही में हमने मुलाकात की, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर एक सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। धन्यवाद। सबसे पहले आपकी नृत्य यात्रा के बारे में सवाल है, आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। हमारा परिवार वैसे तो तेलुगु का एक परिवार है, आंध्रा का परिवार है, मगर 2-3 पीढ़ियों पहले ही हमारे जो दादाजी थे और नाना जी, वो सब लोग आ गए थे तमिलनाडु और हम वहीं पले। और कुछ समय बाद हमारा फैमिली चला गया आंध्र प्रदेश में और वहाँ पर मैंने सबसे पहले कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य सीखा। उसके बाद विशाखापट्टनम चले गए तो वहाँ पर कुचिपुड़ी के गुरु जो वहाँ पे थे, मेरे प्रथम गुरु, उनके अंडर में मैंने सीखना शुरू किया। मैं बहुत छोटी थी, मैं मेरे विचार से शायद 4 या 5 साल की थी जब शुरू किया। उसके बाद बस सफ़र शुरू हुआ, स्कूलिंग ख़त्म हो गया और पिताजी फ़ौज में थे, कई जगह पे उनका तब्दीली होता रहा और फाइनली दिल्ली आ गए हम लोग। और दिल्ली जब मैं आई थी कोई 11-12 साल की थी,
तब से मैं दिल्ली में ही हूँ और यही मेरा निवास रहा है और व्यावसायिक रूप से फिर नृत्य को अपनाया और बस यात्रा। तो जैसा कि आपने कहा आपके पिता फौज में रहे, अनुशासन फौज में होता है और नृत्य में भी अनुशासन होता है। डिसिप्लिन तो होता ही था मगर उनको विशेष रुचि नृत्य में था बहुत ज़्यादा। और मेरी माँ गायिका भी थी और म्यूज़िक कंपोज़र भी रही हैं। मेरी जो नानी माँ है जिनका नाम मुझे दिया गया, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि नानी का नाम पोती को दिया जाता है। तो सुंदरम्मा मेरे नानी का नाम है, तो उनका नाम जब से मुझे मेरे स्वप्ना के साथ जोड़ दिया माँ ने कहा अब तुम्हारा जो नाम हमने रखा है वो तो नृत्य के लिए बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी मैं नाच रही थी, थिरकती थी, तो उन्होंने कहा शायद इसी कला में वो पारंगत होगी कभी ना कभी। तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट से मेरा नृत्य का ट्रेनिंग शुरू किया। नहीं तो हमारे घर में नृत्य की कोई परंपरा नहीं रही है, केवल संगीत का ज़रूर रहा है। और मेरी नानी माँ कर्नाटिक गायिका भी थी, मगर उनके समय में, उनकी पीढ़ी में केवल घर के अंदर ही वो गाना गाते थे, परफॉर्मेंसेस बिल्कुल परमिटेड नहीं थे। हमारे टाइम तक हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए। स्वप्न सुंदरी जो है आपको नाम मिला, तो क्या आपको लगता है आपकी कला के लिए जो स्वप्न आपने देखे थे वो पूरे हो गए? कलाकार ही क्यों, कोई भी व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण नहीं मान सकता, क्योंकि परिपूर्णता एक ऐसी स्थिति है जब आप बिल्कुल अपने क्रिएटर से जो शक्ति है जिससे जिन्होंने आपका सृजन किया है, उस शक्ति से आप लीन हो जाएंगे एट ऑल लेवल्स, माने डीपर कॉन्शियसनेस से, मन से, अपने साधना के माध्यम से, तब जाके शायद हो सकता है कि परिपूर्णता का कुछ हमें झलक मिलेगा। नहीं तो मैं ऐसे नहीं समझती हूँ कि कोई भी कलाकार चाहे कितना भी पारंगत हो और कितनी भी लंबी यात्रा तय कर चुके हो, मगर परिपूर्णता से तो मैं अपने आप को काफ़ी दूर पाती हूँ। आपने कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम नृत्य सीखा, जो दो अलग अलग शास्त्रीय विधाएं हैं। आप लेखक भी हैं, एक गायक भी हैं। अपने गायन के बारे में कुछ बताइए। गायन का तो मेरे परिवार में ऐसा था कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। साउथ इंडिया में और अभी भी वही चलता आया है ट्रेडिशन कि जब विशेष रूप से जब लड़की होती है घर में, तो उसको ठीक ठाक से बातचीत करने से पहले, माने उस उच्चारण सही से आने से पहले ही उसको सरली स्वरों से शुरू करते हैं, स्वर साधना से। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा। और गायन का कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी चॉइस से सीखा। तो कुछ गाकर आप हमें सुना सकती हैं? सिंदूरारुण विग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायक शेखरां स्मितमुखीं आपीन वक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्ण रत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां ध्यायेत् परां अम्बिकां ध्यायेत् परां अम्बिकां। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य ललिता सहस्रनामम का ध्यान श्लोक है। जी जी। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें अगर स्वप्न सुंदरी जी, क्या विशेषताएं हैं इसकी, कैसे ये अलग जो अन्य नृत्य हैं उनसे अलग है? कुचिपुड़ी एक ड्रामेटिक ट्रेडिशन है। पहले इसे केवल पुरुष किया करते थे जी। इसमें महिलाओं का प्रवेश हुआ है कोई मैं कह सकती हूँ 60-70 साल पहले। उस समय तक केवल इसको पुरुष ही किया करते थे और उनके प्लेस जो होते थे, नृत्य नाटिकाएं, उनमें भी पुरुष ही महिलाओं की भूमिका, जैसे कि अगर रामायण है तो सीता की भूमिका, या प्रहलाद चरित्रम है तो हिरण्यकशिपु और लीलावती की भूमिका, ये सब पुरुष ही किया करते थे। तो औरतों का, महिलाओं का उसमें प्रवेश हुआ मेरे विचार से इंद्राणी रहमान, रागिनी देवी
उस पीढ़ी के नृत्यांगनाएं थी, उन्होंने शुरू किया। उस समय थोड़े थोड़े छोटे छोटे अंश कुचिपुड़ी के, बहुत ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा प्रसंग या 2 प्रस्तुति उसका इंक्लूड करने लगे थे भरतनाट्यम परफॉर्मेंसेस में। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति जी आई, वो आंध्र प्रदेश की हैं और उन्होंने कुचिपुड़ी का भी अध्ययन किया और भरतनाट्यम की जानी मानी नृत्यांगना तो थी ही, और उन्होंने अपने जो कॉन्सर्ट्स थे उसमें 1 या 2 प्रसंग कुचिपुड़ी के दिखाना शुरू किया। लोगों को इंटरेस्ट हुआ। एक कलाकार के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? जब कोविड चला हुआ था पीछे, तो काफ़ी पढ़ने को समय भी मिला और मुझे पढ़ने का बहुत बहुत शौक है, तो बहुत पढ़ती रहती हूँ मैं। और मुझे लगता है कि जब भी समय मिला थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी इतना ज्ञानी नहीं हो सकता कि और सीखने को ना मिले। हम जितना पढ़ते हैं उतना मालूम होता है कि हमें बहुत कम मालूम है, और जो मालूम है अब आगे पढ़ना है या सीखना है या हमारा मस्तिष्क को और खोलना है, उसके लिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू रीड, बट ड्यूरिंग कोविड टाइम, क्योंकि बाकी परफॉर्मेंसेस तो रिड्यूस हो गए थे। और आपने जो पौराणिक कहानियों का आप मंचन करती हैं वो नृत्य के माध्यम से तो करती ही हैं। आपने बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है और उस पर भी कुछ पौराणिक कहानियाँ हम देख सकते हैं, और ये साड़ी आपने खुद डिज़ाइन की है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये कलमकारी कला बोलते हैं इसको, चित्रकला है। फर्स्ट इट वाज अ टेम्पल आर्ट, तो बाद में फिर लोगों ने धीरे धीरे उसको पॉपुलराइज किया, फिर अब परिधान में भी करवाने लगे हैं। इसके विशेष रूप से इनके जो कलाकार हैं, कालहस्ती, श्री कालहस्ती एक जगह है, तो श्री कालहस्ती के जो मंदिर हैं वहाँ पर ये पहले बनाते थे, मंदिर के द्वार में लटकाते थे। और वहाँ पर ये, इसलिए इसमें इस पर्टिकुलर साड़ी में ये हैं गणेश जी और सिद्धि और बुद्धि। कहीं सिद्धि रिद्धि कहते हैं, कहीं सिद्धि बुद्धि कहते हैं, वो भी इसको स्थलाचारम बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये मैंने आज, क्योंकि हमारा उद्घाटन कार्यक्रम था और श्री गणेश की कृपा से ही सब कुछ अच्छा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्न सुंदरी जी, इतने विस्तार से कला के बारे में, नृत्य के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे भेंट करके जी, धन्यवाद। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। जीवन में प्यार की कहानियों को बुनने के लिए, प्रेम से जुड़ने के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने दिल की बात सुनने की ज़रूरत है। और दिल की यही बात हमें सुनाती है हमारी कला, हमारा हुनर, और इसी हुनर से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं हम रंग तरंग में। उम्मीद है कला, संस्कृति और साहित्य की ये सतरंगी कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। कला जगत के यही अनमोल मोती लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने अगले हफ्ते। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।